भाभी वो मैं तू तू स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई? तेरा स्कूल से आने का भी टाइम तो नहीं हुआ है। भाभी ये लड़का कौन है? वो ये एसी ठीक करने के लिए आया है। हमारे रूम का एसी खराब हो गया। तुझसे क्या पूछा है मैंने कि स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई तू? वो भाभी हमारी जो आखिरी क्लास थी ना, उसकी मैम एब्सेंट थी तो हम सब बच्चों की छुट्टी कर दी, इसलिए आ गई। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, तू बाहर बैठ होमवर्क कर, या फिर तू एक काम कर, तू जा यहाँ से। तू अपने किसी दोस्त से मिलने चली जा, बाहर घूम के आ 2-3 घंटे, ठीक है? मैं काम करा लेती हूँ। यहाँ धूल मिट्टी उड़ेगी और लाइट भी जा सकती है बीच में, तो तू परेशान होगी। तो तू जा घर से बाहर। पर भाभी मैं इतनी देर से देख रही हूँ, ये भैया आपको ऐसे टच क्यों कर रहे हैं? तू ज्यादा बहस नहीं करने लग गई? ज्यादा जबान चल रही है तेरी। एक तो स्कूल से इतनी जल्दी आई है तू, ऊपर से मुझसे सवाल जवाब कर रही है। तेरे को क्या बोला है मैंने? जाके होमवर्क कर या फिर बाहर चली जा। लेकिन तेरे को समझ नहीं आती ना, ठीक है? तेरे भाई को अभी फोन करती हूँ और ये बोलती हूँ कि तेरा बॉयफ्रेंड है, तो स्कूल नहीं जाती, बंक करती है स्कूल। फिर देखियो तेरा स्कूल छुड़वा के ना घर पे बिठा देगा, तब समझ आएगी तुझे। नहीं नहीं भाभी, मैं जल्दी जाती हूँ। गुड गर्ल, अब चुपचाप से बाहर जाके बैठ जा। और यहाँ पे एसी ठीक करने वाला आया था, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। जी भाभी। जा। क्या यार, कभी तुम्हारा पति कभी उसकी बहन, इरिटेट हो जाता हूँ मैं यार। तुम्हें चैन नहीं है क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा मेरी ननंद आ गई है, उसको सब कुछ पता चल जाएगा। बेवकूफ थोड़ी है वो, तुम ऐसे चिपके जा रहे हो। थोड़ी देर तो दूर खड़े हो सकते थे ना। कोई शक नहीं होगा यार। और तुमने बोल तो दिया कि मैं एसी ठीक करने आया हूँ, तुम्हें कूल करने आया हूँ। नहीं बोलेगी कुछ भी वो यार, बच्ची है वो। फिर भी सोचना तो पड़ता है ना, अगर उसने फोन मिला दिया मेरे पति को या कुछ बोल दिया तो। भाभी के साथ वो जो लड़का था, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। यार बच्ची है वो। वैसे भी तुम्हारा पति 6 महीने से पहले तो आएगा नहीं, और जब वो आएगा तब तक वो भूल जाएगी ना। कौन ध्यान रखता है यार, स्कूल से थकी हुई आई है वो। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। देखो ना, बाद में मिलते हैं, तुम अभी चले जाओ। मेरी ननंद आ गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ? एक काम करो, शाम में उसकी ट्यूशन होगी, तब तुम आ जाना, मैं तुम्हें बुला लूँगी। यार कैसी बातें कर रही हो यार तुम? 1 महीने बाद मिलाऊँ मैं तुमसे, और अब तुम जाने के लिए बोल रही हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जब ट्यूशन चली जाएगी ना, और जब आने वाली होगी तब मैं जाऊँगा। उसे बोल देना कि मैं चला गया हूँ, उसे कौन सा पता चलेगा यार। तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, पता नहीं कहाँ से आ गई। कम से कम ना 1 घंटे बाद आती है, आराम से हम दोनों एंजॉय भी कर लेते। लेकिन अभी आ गई है, मुझे ये डर रहेगा कि कमरे में ना आ जाए। अरे जिस हिसाब से तुमने उसे देखा है ना, वो नहीं आएगी यार। डोंट वरी। वैसे भी एंजॉय तो हम लोग अभी करेंगे ना, 1-1.5 घंटा है हमारे पास। तुम मानोगे तो नहीं, अपनी मर्जी की तो करके रहोगे। तुम बड़ा मानती हो ना, अपने पति को डाइवोर्स दे रही हो, बेवजह से चोरी चोरी चुपके चुपके मिलना पड़ता है तुमसे। फिर भी तुम ये बातें मत करा करो ना, अब इतने टाइम बाद आए हो, मैं भी तो तुम्हें इतना मिस कर रही हूँ। तो प्यार करते ये बातें नहीं करते। एक काम करती हूँ, भैया को कॉल करके सब बता देती हूँ। हर्षिता का फोन। हेलो। हेलो भैया, वो भैया एक बात बताओ, हमारे घर में एसी लगा है क्या? एसी? नहीं नहीं हर्षिता, हमारे घर में तो कोई एसी नहीं लगा। क्यों, क्या हुआ? तो ऐसे क्यों पूछ रही है? वो भैया अभी थोड़ी देर पहले मैं स्कूल से घर आई तो मैंने देखा भाभी के साथ कोई एक लड़का था, और जब मैंने उनसे पूछा कि ये लड़का कौन है तो उन्होंने बोला एसी सही करने के लिए आया है। मुझे तो पता था कि एसी तो हमारे घर में ही नहीं है, पर फिर लगा आपसे एक बार पूछ लूं, शायद आपने लगवा लिया हो। ये क्या बोल रही है तू? किसी लड़के को बुलाया एसी सही करवाने के लिए? लेकिन हमारे घर में तो एसी है ही नहीं, और अभी सुबह मैं वहाँ से आया हूँ तब भी मैंने कोई एसी नहीं देखा घर में। तो भैया मुझे ना आपसे कुछ बोलना है। मैं सच बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी घर में जो लड़का है ना, वो एसी सही करने वाला नहीं बल्कि भाभी का आशिक है। हर्षिता ये क्या बकवास कर रही है तू? तू होश में तो है? क्या बोल रही है? अरे तेरी भाभी कितनी अच्छी है और वो मुझसे कितना प्यार करती है। वो मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। किसी लड़के को घर में बुलाना तो दूर, उसके दिमाग में किसी और लड़के का ख्याल भी नहीं आता मेरे सिवा। आई बात समझ में? तो थोड़ा तमीज से बात कर।
अरे भैया, आप मेरे भाई हो, मैं आपका घर क्यों उजाड़ूंगी? देखो, मैं जो भी बोल रही हूँ बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ, और सबको जो भी बोला है बिल्कुल सच बोला है। मैंने इससे पहले भी 2-3 बार इस लड़के को घर पे देखा था, बट कभी कुछ नहीं बोला। पर आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको सब सच बता देना चाहिए। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना भैया, तो आप खुद अभी घर पे आके खुद ही अपनी आंखों से देख लो। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, और अगर ऐसा कुछ भी ना निकले ना, तो आप जो बोलोगे वो करूँगी मैं भैया। देख अर्जिता, तू ना बहुत गलत बात कर रही है अपने भाभी के बारे में। तुझे पता है ना हम दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर तू कह रही है ना, तो तेरी तसल्ली के लिए वापस आ रहा हूँ मैं। तो तुम जो बॉर्डर पे जाना था, मैं लेट हो रहा हूँ, तुझे पता था ना मैंने। अब तूने एंड टाइम पे मुझे ऐसी बात बता दी। चल कोई बात नहीं, मैं घर आता हूँ, पर सोच ले अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, तो मैं तुझे ना बहुत डांट लगाऊंगा। हाँ भैया, आपको जो करना है आप वो करना, बस अभी आप जल्दी से घर पे आ जाओ, क्योंकि फिर वो लड़का चला जाएगा तो आपको लगेगा कि मैं ये सब चीज़ें झूठ बोल रही हूँ। तो मैं यहीं घर में हूँ, आप जल्दी से आ जाओ, ठीक है भैया? चल ठीक है, मैं आता हूँ और अपनी आंखों से आकर ही सारी सच्चाई देखता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है मेरे पीठ पीछे इस घर में। ओके भैया। यार अब कौन आ गया? मुझे क्या पता कौन आ गया। मेरा पति तो नहीं। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अभी चले जाओ। मेरी ननद ने पक्का पक्का मेरे पति को फोन करके यहाँ पे बुला लिया होगा। शांत हो जाओ यार, तुम्हारा पति कैसे आ सकता है? वो तो जा चुका है ना। अरे चला गया तो वापस नहीं आ सकता क्या? अभी गए हुए ना, उसे 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है, आराम से वापस आ जाएगा। पर अपनी बीवी के बारे में ये सुन के कि वो अपने आशिक के साथ घर पे है, कौन सा पति रुक जाएगा? कौन सा पति बॉर्डर पे चला जाएगा? ऑब्वियसली वापस आएगा ना। यार नहीं बताएगी वो, तुम बेवजह मुझे भी मत डराओ यार, कुछ नहीं बोलेगी वो। हो सकता है तुम्हारी नंदी हो यार, उसे कुछ चाहिए, वो बच्ची है वैसे भी, उसे तो ये लग रहा है तुम एसी ठीक करवा रही हो मुझसे। पक्का मेरा पति है, उसने बुला लिया होगा। तुम्हें लगती है बेवकूफ वो। मुझे पता ना, मैं रहती हूँ 24 घंटे उसके साथ, बहुत तेज है वो। अरे कुछ नहीं होगा यार, तुम्हारा पति जा चुका है, बस तुम्हारी नंद को तुम संभाल लेना किसी भी तरह से। अब मैं कुछ कर लेता हूँ। क्या करूँ? तुम एक काम करो, कूलर ठीक करने की एक्टिंग करो, बाकी मैं संभालती हूँ। हाँ, उसे लगेगा अभी कि मैं कुछ ठीक ही कर रहा हूँ। देखो आप वापस कैसे आ गए? वो आप तो चले गए थे ना, बॉर्डर के लिए निकल गए थे, वापस क्यों आ गए आप? हाँ मैं बस जा ही रहा था, वो अचानक से मुझे कुछ याद आया कि मेरा कोई सामान छूट गया है, बस वही लेने आया था। ये लड़का कौन है? ये वो एसी ठीक करने आया। बताया था मैंने इसको, एसी खराब हो गया है। चेतना, जहाँ तक मुझे याद है हमारे घर में तो एसी नहीं है, और ना ही मैंने अभी कोई एसी लगवाया, ना कोई ऑर्डर किया है। फिर एसी खराब कहाँ से हो गया? अरे वो मेरे मुंह से निकल गया। एसी नहीं, कूलर ठीक करने आया, वही तो ठीक कर रहा है वो। कूलर ठीक कर रहा है? वैसे कूलर तो भी 1 हफ्ते पहले ही लिया है ना हमने, इतनी जल्दी कैसे खराब हो गया? और इसने शर्ट क्यों उतार रखी है? वो मुझे क्या पता, इलेक्ट्रिशियन है, बोल रहा था बहुत गर्मी लग रही है उसे, तो उतार दी उसने शर्ट। अब मैं रोक थोड़ी सकती हूँ, काम तो करवाना होता है। अब सबका अपना काम करने का तरीका होता है, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा भाई साहब, जरा इधर आना यार, क्या दिक्कत है कूलर में, मुझे भी तो पता चले। वैसे क्या हुआ है कूलर में? वो कूलर में आपके कि क्या किया तुमने? पागल हो? हाथ कैसे उठाया इस पे? मतलब अनजान आदमी है, इलेक्ट्रिशियन है, काम करने आया है, तो तुम ऐसे हाथ उठा रहे हो उस पे? पागल हो गए हो क्या? चेतना बस करो यार, और कितना झूठ बोलोगी? एक झूठ खत्म नहीं हो रहा, तुम्हारा नया झूठ चालू हो जाता है। अरे साफ साफ क्यों नहीं बताती कि कोई कूलर ठीक करने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारा आशिक है? अरे 1 हफ्ता हुआ है कूलर को, और इतनी जल्दी कहाँ कूलर खराब हो जाता है? क्या बोले जा रहे हो तुम? पति हो तुम मेरे, कम से कम सोच समझ के तो बोलो। बीवी हूं मैं तुम्हारी, तुम मेरा नाम जोड़े और एक इलेक्ट्रिशियन के साथ, मतलब तुम बाहर चले गए तो मैं चक्कर चलाऊंगी, ये घटिया हरकत करूंगी? मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले ना थोड़ी शर्म तो कर लेते। चेतना, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अरे बॉर्डर पे रहता हूं मैं, तुम पर पूरा घर छोड़ के चला जाता हूं तुम्हारे भरोसे। मुझे तो ये लगा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बहुत भरोसा करती हो मुझ पर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे घर में अपने आशिक को बुलाकर उसके साथ ये सब करती हो। वो तो अच्छा हुआ मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या सब करती हो इस घर में। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि वो भी बहुत छोटी है, तुम्हारी इन सब हरकतों से उस पर क्या असर पड़ेगा? वो भी यही सब सीखेगी, यही सब करेगी शादी के बाद।
तुम यही चाहती हो कि वो भी अपने ससुराल में जाकर हमारी नाक कटवा दे? बस बहुत हो गया, इतनी देर से सुन रही हूँ, उल्टा सीधा बोले जा रहे हो तुम मेरे बारे में। मैं इतनी लॉयल हूँ तुम्हारे लिए और तुम ऐसा घटिया इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे। मेरा कहीं चक्कर नहीं चल रहा है। पक्का तुम्हारी ये बहन ने बकवास करी होगी, उसने ही बोला होगा। मैं सच्चाई बताती हूँ तुम्हें, बॉयफ्रेंड है इसका, स्कूल बंक करती है ये। और मैंने जब पकड़ लिया और बोला कि तेरे भाई को बताऊंगी, तो मुझे उल्टा धमकी दे रही कि भाभी मैं भैया को बता दूंगी कि आपका चक्कर चल रहा है, और फिर वो आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। यही करा है इसने। इसको दिखा घर में इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, तो इलेक्ट्रिशियन के बहाने नाम जोड़ दूंगी इलेक्ट्रिशियन से, और फिर देखना घर से बाहर निकल जाऊंगी मैं। और तुम इसकी बात पे, इस बच्चे की बात पे विश्वास कर रहे हो। और तू शर्म कर, अपनी गलती छुपाने के चक्कर में ना तेरे भाई का रिश्ता खराब हो जाएगा। सच सच बता ऐसा कुछ नहीं है, बोल। भैया मैंने आपसे जो भी बोला था वो बिल्कुल सच बोला था। भाभी का इस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, और पहले भी बहुत बार मैंने यही सब देखा था, पर आज जब हद से पार हो गया तो आपको फोन करके सब कुछ बता दिया। भाभी झूठ बोल रही हैं। अच्छा, वो सारी बातें झूठ बोल रही है, और जो तुम बोल रही हो वो सब कुछ सच है। तुम इतने सालों से, इतने महीनों से जो कुछ बोलती आ रही हो वो सब कुछ सच ही तो है। मैं ही पागल था ना जो तुम्हारी हर एक झूठ बात को सच मानता है। तुम पर आंखें बंद करके विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ। इसलिए तो तुम ये सब कर रही हो कि तुम्हें पता है मेरा पति तो सीधा साधा है, भोला वाला है। उसे जो कुछ भी बोलो वो मेरी बात पे भरोसा कर लेगा। जैसे आज तुमने बोल दिया कि चले जाओ, जंग होने वाली है, बॉर्डर पे जाओ, तुम्हारी वहां पे जरूरत है। शायद मुझे तो लगता है कोई फोन आया ही नहीं था। तुमने मुझसे झूठ कहा ना वहां से फोन आया था, है ना? क्योंकि तुम्हें अपने आशिक को जो बुलाना था यहाँ पर। बस चेतना, अब बहुत हुआ, क्योंकि मेरी बहन मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो इतने सालों से बर्दाश्त कर रही थी तुम्हारी ये सब हरकतें। आज जब पानी सर से ऊपर गया ना, तभी उसने ये सब बताया मुझे। अब तुम यहां से जाओगी या मैं तुम्हें धक्के मारकर यहां से निकालूं? और तू खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है? अपनी ये शर्ट उठा और अपने मनुष्य चेहरा लेकर ना निकल जाए यहां से, निकल। ये मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। चेतना, तुम्हारी माफी मांगने में कोई फायदा नहीं है। अब कुछ और कहना है? क्या कहना है? या कोई नया बहाना सोच लो। अब तुम्हारा कोई नया बहाना नहीं चलेगा। चेतना, जाओ यहां से, निकलो।